हर उस लेडी के लिए जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, फिर वो चाहे मोटी हो, पतली हो, लंबी हो, छोटी हो, डज नॉट मैटर। वी जस्ट वॉन्ट हर टू वॉक ऑन द रैम्प टू शो हर केपेबिलिटी, बिकॉज उसको हर जगह दबा दिया जाता है, हर जगह। एंड देन व्हेन शी वेक्स अप ना, वो 50 साल की उम्र में दोबारा से जिंदा होती है, बोलती यार मैंने सारे बच्चों को पाल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अब मेरे पास अपने लिए टाइम है। मैं ये बोलती हूँ, अब क्यों टाइम है आपके पास? पहले से क्यों नहीं जगते हो? क्यों नहीं अपने ऊपर ध्यान देते हो? तो ये पैजेंट मेरा हर उस लेडी के लिए है जिसको थोड़ा सा अपने आप से प्यार है। That's it. खोलो खोलो दरवाजे, पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा, खोल के छुड़ाओ सारे। फॉर अ वुमेन, शी कम्स आउट ऑफ लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, बहुत सारी चीजें क्रॉस करके आती है वो। उसके लिए ब्यूटी पैजेंट का मतलब है उसकी खुद की पहचान, उसकी खुद की आइडेंटिटी जो वो कहीं पर खो देती है। मेरी नजर में ब्यूटी पैजेंट एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज है जो हर लेडी को जरूर करनी चाहिए, बिकॉज एक यही जगह है, एक यही जरिया है जो लेडीज को इकट्ठा बहुत सारी चीजें सिखा रहा है, लाइक हाउ टू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, आपकी वॉइस कैसे लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, कैसे आपका जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, जो भी आप चाहते हो दुनिया को दिखाना, वो आप एक ही जगह पे कैसे दिखा सकते हो। तो ब्यूटी पैजेंट में इंटरनल स्ट्रेंथ को बाहर निकालते हैं और फिजिकल ब्यूटी को बाहर निकालते हैं। सो दैट इज द कॉम्बिनेशन, एंड यही एक ऐसी जगह है जहां पे ये दोनों चीजें एक साथ पूरी हो सकती है। सुंदर किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसी लेडी नहीं हो सकती दुनिया में जो सुंदर नहीं है। सो वी डू नॉट टेक केयर ऑफ, लाइक हम ये नहीं देख रहे कि उसकी हाइट कैसी है, हम ये नहीं देख रहे वो कैसी मोटी है, पतली है। वी आर नॉट सीइंग एनीथिंग। मेरे लिए एनी वुमेन हु हैज अ पावर, ओके, जो फील करती है कि हाँ उसके अंदर पावर है और वो वॉक कर सकती है, ऐसी कोई लेडी नहीं देखी होगी आपने जो फोटो नहीं खिंचवाना चाहती, ऐसी कोई लेडी नहीं देखी होगी जो थोड़ा सा मेकअप नहीं करना चाहती। पेजेंट का हिस्सा बनने के बाद आगे क्या होता है, उसके बाद क्या होता है? जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है वो है कॉन्फिडेंस। जी, डिफरेंस केवल कॉन्फिडेंस का है, और ब्यूटी पैजेंट हर उस लेडी को कॉन्फिडेंस देता है जो जिंदगी में कहीं और कुछ कर ही नहीं पाई। मे बी शी इज डूइंग अ जॉब, हो सकता है जॉब कर रही है, सुबह से लेकर शाम तक 9 से 8 बजे से 5 बजे तक जॉब कर रही है, घर आके सारा काम करती है, फिर दूसरे दिन सुबह जॉब पे चली जाती है। शी इज नॉट कॉन्फिडेंट एंड शी इज नॉट हैप्पी, शी इज डूइंग एवरीथिंग फॉर हर फैमिली। तो कौन कौन इसका हिस्सा बन सकता है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? मेरा अगला सवाल इसी से। सो एनी एज, ओके, एनी एज मतलब अ मैरिड इंडियन वुमेन कैन पार्टिसिपेट एनी एज। अब मैरिड का ये मतलब नहीं है कि उसको शादीशुदा ही होना है। शी कैन बी सिंगल, शी कैन बी डिवोर्सी, शी कुड बी नेवर मैरिड, हो सकता है उसने कभी भी शादी नहीं करी हो, गुड फॉर यू। तो एनी एज यू कैन पार्टिसिपेट टिल, जब तक आप जिंदा। सो एनी एज, एनी हाइट, एनी वेट, इवन इफ यू आर 4 इंचेस और 2 इंचेस, डज नॉट मैटर। एक लेडी है उसके चेहरे पे ऐसे काला निशान है, डज नॉट मैटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स इज यू, ओनली यू। इवन इन 1 hour आई कैन ट्रांसफॉर्म योर बॉडी लैंग्वेज इन 1 hour। सो ये तो हम वैसे भी 4 night 5 days का देते हैं। तो इट हैपन्स, वी गिव ऑल द ट्रेनिंग, हाउ टू पोज। ओके, लेडीज नो हाउ, अगर उनको पोजिंग करने को दिया जाए तो शायद वो ऐसे करके बैठ जाती है। ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजेस दैट मेक्स यू सुपर पावरफुल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगेन बॉडी लैंग्वेज, ओके, एंड देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट वी डू। समटाइम्स सो आई हैव गूज़बम्प्स। उनका केवल एक वर्ड, मैं अगर उनसे पूछती हूँ कि आप पैजेंट में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते हो, पहचान, और जब वो वर्ड बोलती है ना पहचान, मेरे गूज़बम्प्स हो जाते हैं उनके, केवल वो इतना वर्ड बोलने के तरीके से कि उनको पहचान चाहिए। मैडम, किसी ने हमारा ध्यान नहीं दिया, हम लोग घर में पिसते रहे। कई लेडीज ऐसी है कि भाई अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब मैं कर सकती हूँ। कई लेडीज ऐसी होती है कि मैं पहले जॉब कर रही थी, जॉब करना छोड़ दिया तो अब सब लोग बोलते तू घर में बैठी कर क्या रही है, इसीलिए मैं करना चाहती हूँ। कोई लेडीज बोलती है कि भाई मुझे अपना लाइक आई लव हेल्पिंग पीपल एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर आई कैन हेल्प पीपल, सो आई वांट टू कम ओवर हियर, सो दैट इज व्हाई दे वांट टू कम। सो ये अलग अलग स्टोरीज मुझे सुनने में आती है। हम चाहेंगे कि जाते जाते आप महिलाओं को ये बताइएगा कि वो कैसे जाग सकते हैं, कैसे वो अपनी खुद की पहचान बना सकते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। आई वॉज अ कंप्लीट हाउसवाइफ टिल द एज ऑफ 47 एंड देन एट द एज ऑफ 49
आई बिकेम बिजनेस वुमेन, जो कि मेरे खानदान में कोई नहीं हो सकता, राइट. I became a TEDx speaker. I became a keynote speaker. I started going out as a chief guest. I became an author. I have started meeting, different officials. This happened only because I came out. Okay, and I realized. तो जब आंखें खुली तभी सवेरा, ये मेरा मैसेज है कि अगर आपके पास ये मैसेज अब पहुंच रहा है, मैं बोलूंगी मैं तो यार बहुत पीछे थी, आप लोग मुझसे बहुत आगे हो. तो आप ये सोचो, अगर मैं यहां तक पहुंची हूं तो आप कहां तक पहुंच सकते हो. पहुंचना आपको पड़ेगा, रास्ता आपको अपना तय करना है. मैंने अपना रास्ता खुद तय किया है. आई हैव अ स्पेशल चाइल्ड. आई हैव गॉट 5 kids. One of my son is a special child and he is completely on bed. But I have seen the way out. कि भाई मैं वो भी कैसे, बच्चे को भी कैसे संभाल सकती हूँ और अपने आप को भी कैसे संभाल सकती हूँ. आप देखो आपको क्या करना है आपकी लाइफ में.